हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टिजरी बिजली एग्जाम कार्यक्रम के बारे में। यूपी टिजरी बिजली 2022 की भर्ती परीक्षा को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और ये जो अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है वो संबंधित है टिजरी बिजली भर्ती के विज्ञापन के रद्द के बारे में। 3 साल में परीक्षा न हो पाने की वजह से भर्ती के रद्द को लेकर, मई और जून में परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के फैसले के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती परीक्षा को लेकर, जिसका विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकाला गया था। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जब इसके लिए विज्ञापन जारी किया था उस समय पर जो साल चल रहा था वो 2022 था। और अब जब इसकी परीक्षा कराए जाने को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार तैयारी कर रहा था, उसमें करते करते तकरीबन 2025 का आधा आ चुका है। यानी कि आप लोग अंदाज़ा लगा करके देखिए कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन साल 2022 में आता है ना। 22 में आने के बाद से आप सभी के लिए इंतज़ार करते करते तकरीबन हमें 3 साल होने को हैं, है ना। और अगर आप में से कुछ योग्य अभ्यर्थियों को याद होगा कि इसका विज्ञापन किस तारीख को आया था, तो शायद ये 22 जून या 22 जून के आसपास देखने के लिए मिला था, जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है ना। बाकी आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। जब आप इसको गूगल करेंगे तो इसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन इसको लेकर जो विज्ञापन आया था वो 2022 में आया था, ठीक है। अब 22 में आने के बाद साल 2025 आप सभी के सामने है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले इसकी परीक्षा जनवरी और फरवरी में कराने जा रहा था, दिसंबर जनवरी में। फिर इसको स्थगित करके उन्होंने अप्रैल में रखा। अप्रैल में जब परीक्षा कराने का समय आया तो उन्होंने परीक्षा को स्थगित करके मई और जून कर दिया। मई और जून कर देने के बाद जब इस परीक्षा को मई और जून में कराने की बारी आई, तमाम जिला अधिकारियों को परीक्षा के संबंध में पत्र लिखा, लेकिन ना तो किसी जिला अधिकारी ने इसका जवाब दिया और ना ही किसी के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी गई। थोड़ी सी खांसी इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इस परीक्षा को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, टीजीटी पीजीटी को लेकर आपने देखा होगा पिछले 2-4 दिनों से लगातार मुझसे अभ्यर्थी इस बारे में सवाल पूछ रहे थे कि जो टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन आया था और जो जारी किया गया था साल 2022 में, अब धीरे धीरे करके इसको 3 साल होने को हैं और मई और जून में इसकी परीक्षा कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। और अगर मई और जून में परीक्षा नहीं होती है तो 3 साल का जो समय वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे शायद जिनको नहीं पता होगा कि ये 3 साल का कॉन्सेप्ट क्या है। पहले 3 साल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली पढ़नी पड़ेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने साल 2023 में जब इसका गठन किया गया था उस समय पे एक नियमावली जारी की थी, ठीक है। वैसे तो ये 72 पेज या इससे ज़्यादा पेजेस के समथिंग की थी, लेकिन आपको 36वें पेज पे आना है। जब आप 36वें पेज पे आएंगे और 36वें पेज के पैरा 2 में जब आप कवर करेंगे तो आपको इससे संबंधित जानकारी मिलेगी। पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर बात की जाए इसको लेकर जो नियमावली है, मैंने उसका छोटा सा स्क्रीनशॉट रखा है जिससे कि आपको कम से कम समय में चीज़ें समझ में आ सकें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि 3 वर्ष के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती है तो उक्त विज्ञापन आयोग के द्वारा निरस्त किया जा सकता है तथा आयोग को इसे पुनः विज्ञापन जारी करने का अधिकार होगा। अब इसको लेकर बहुत सारे जो अभ्यर्थियों को कहने की सवाल पूछे थे कि सर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो नई नियमावली है उसके मुताबिक उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर 3 वर्ष के भीतर जो विज्ञापित पद हैं उससे संबंधित भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पाती है या उक्त विज्ञापन द्वारा निरस्त किया जा सकता है। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई है? तो इसका सवाल ये है कि बिल्कुल अभी तक प्रारंभ तो नहीं हो पाई है। प्रारंभ होने का मतलब ये है कि भर्ती 3 साल में खत्म होने की कगार पे होनी चाहिए। लेकिन जब से इसका विज्ञापन साल 2022 से आया है और इसके आवेदन लिए गए हैं, आवेदन लेने के बाद आज तक ये भर्ती एक कदम आगे नहीं बढ़ी है ना। ना तो इसकी परीक्षा हो पा रही है। परीक्षा हो जाता, रिजल्ट आ जाता, आंसर की आ जाती, फिर नियुक्ति का प्रोसेस शुरू होता। इनमें से कोई भी प्रोसेस अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। ये बात सच है कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो पा रही है। लेकिन
दूसरी जो चीज़ है कि क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में ये अधिकार है कि वो 3 वर्ष के अंदर अगर किसी भर्ती को विज्ञापन निकालते हैं और अगर वो पूरी नहीं हो पाती है या शुरू नहीं हो पाती है तो उसको रद्द किया जा सकता है। यस, शिक्षा सेवा चयन आयोग चाहे तो इस भर्ती को वो रद्द भी कर सकते हैं, उनके पास में ये राइट है, ये अधिकार है। अब ये जो अधिकार उनको मिला है वो उनकी नियमावली के आधार पर मिला है और ये जानबूझ करके जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि भर्ती के विज्ञापन निकल आते हैं, उसमें बहुत लंबे-लंबे विवाद हो जाते हैं, फिर वो भर्ती कभी पूरी नहीं हो पाती। हमने देखा है टीजीटी 2011 की भर्ती आज तक लटकी हुई है, 2016 की भर्ती आज तक लटकी हुई है, उत्तर प्रदेश में 29,000 जूनियर भर्ती 2013 में आई थी, आज तक लटकी हुई है। इसी तरीके से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती अभी तक लटकी हुई है, उसको 4 साल का समय हो चुका है ना? और अभी तक इसको पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी बहुत सारी भर्तियाँ हैं, 12,460 को अभी थोड़े दिन पहले पूरा किया है, वो भर्ती भी 2016 की थी, 10 साल बाद जाके नौकरी मिली। तो ये तो सच है कि 3 साल में अगर भर्ती नहीं हो पाती तो उसको निरस्त करने के लिए सरकार ने ये वाला जो कहने के नियम है उसको जानबूझ करके जोड़ा गया था, जिससे कि भर्ती में कभी ज़्यादा समय हो जाए और उनको लगे कि भाई अब हमसे नहीं हो पा रहा है, तो इससे अच्छा ये है कि भर्ती को ही रद्द कर दो और नया विज्ञापन जारी करके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर दो, ठीक है? तो ये नियम तो है, बिल्कुल सच है, आयोग के पास में ये अधिकार है, ये भी सच है और आयोग चाहे तो किसी भी भर्ती को लेकर ये कर भी सकता है। अब सवाल आता है सबसे दिलचस्प जो है टीजीटी-पीजीटी 2022 को लेकर। क्या टीजीटी-पीजीटी 2022 के लिए आयोग ऐसा कर सकता है? तो इसका जवाब येस भी है और नो भी है। कैसे मैं समझा देता हूँ। देखो, ये बात सच है कि इसका विज्ञापन पुराने आयोग ने निकाला था। अब पुराने आयोग ने जो किया था वो तो खत्म हो गया क्योंकि अब नए आयोग के हाथ में चीज़ें दे दी गई हैं। अब जब नए आयोग के हाथ में सारी चीज़ें दी गई हैं तो आयोग के पास में वो अधिकार है कि वो इस नियम का इसमें इस्तेमाल तो कर सकते हैं। लेकिन चूँकि ये भर्ती पुरानी निकाली गई है, पुराने आयोग के माध्यम से निकाली गई है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में 100% राइट इसका है नहीं पूरे तरीके से, क्योंकि पुराने आयोग ने जब निकाली थी उस समय नियमावली अलग थी और इस समय पे नियमावली अलग है। तो आयोग इसकी परीक्षा करा सकता है लेकिन भर्ती को रद्द करने का फैसला नहीं ले सकता है अगर टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि ये नियमावली पुरानी भर्ती के आधार पर निकाली गई है। अगर आयोग ऐसा कर भी देता है क्योंकि उनको लगता है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में, तो मामला न्यायालय में जा सकता है और फिर कहीं ना कहीं भर्ती और ज़्यादा फंस सकती है। तो पहली चीज़ ये है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर होगा तो क्या होगा। दूसरी जो चीज़ है कि आयोग की इसको लेकर क्या मंशा है। मैंने खुद इसके बारे में अधिकारियों से जानकारी मांगी। क्या सर ऐसा होने की संभावना है कि टीजीटी-विजिटी 2022 के विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए क्योंकि 3 साल होने जा रहे हैं और फिर दोबारा से इसका विज्ञापन निकाला जाए? तो उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार के कोई भी नियम को अभी अमल में लाने में कोशिश नहीं कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि इस नियम का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी भर्ती में बहुत ज़्यादा कोई समस्या हो गई है, मान लो कोई ऐसा विवाद हो गया जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा, तो उस विवाद से बचने के लिए ये नियम लाया गया है। अननेसेसरी हर भर्ती में भर्ती परीक्षा को रद्द करने के लिए नियम नहीं लाया गया है। यानी कि आप इस बात को समझें कि ये जो आप सभी के लिए नियम है वो उसका इस्तेमाल इसलिए किया जाएगा कि कई बार बहुत तगड़ा विवाद हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ पाया, तो ऐसी स्थिति में इस नियम को ला करके क्या किया जाएगा कि विज्ञापन को रद्द करके नए से जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि विज्ञापन को हर भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर टीजीटी-विजिटी की परीक्षा अगर मई और जून में नहीं भी हो पाती है, मान लो, तो भी इस विज्ञापन को रद्द नहीं किया जाएगा। ऐसी शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंशा है अभी के लिए। बाद में कुछ होगा तो बता दिया जाएगा। मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।